वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और हमने डाटाबेस डीबीएमएस के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था, है ना। उसके अलग अलग कंटेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो एक सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस का, उसके बारे में हमने सिलेबस में दिया है ना। कल हमने रिवीजन लिया था और डाटाबेस और उसके जो बेनिफिट्स है ना, उसके रिगार्डिंग, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। डाटाबेस की डेफिनेशन और उसके बेनिफिट आपको 90% तो भी एग्जाम में आएगा ही। एक या दो मार्क्स के लिए आ सकता है, बट आएगा ही, है ना। उसके बाद में हमने डीबीएमएस का इंट्रोडक्शन लिया था। डीबीएमएस उसका फुल फॉर्म है, सॉरी, उसका डीबीएमएस का फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। एक सॉफ्टवेयर का ग्रुप होता है, वहाँ पे आपको डाटा क्रिएशन और एनालाइज करने के लिए, डाटा कैप्चर में डाटा क्रिएट करने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए, उसको आपको मॉडिफाई करना है ना, या फिर न्यू डाटा वहाँ पे इंसर्ट करना है। इस तरीके से हम वहाँ पे उसका यूज़ हम कर सकते हैं। उसके बाद में हमने एलिमेंट्स ऑफ डाटाबेस लिए थे। वहाँ पे अलग अलग 5 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं डाटाबेस के, जो कि मेन होते हैं, है ना। अलग अलग होंगे, बट ये वाले आपके लिए मेन है। जैसे कि टेबल, सबसे पहले आपको टेबल वहाँ पे क्रिएट करना है। उसके बाद में टेबल्स को फॉर्म फॉर्म एज अ फॉर्म वहाँ पे आपको डिज़ाइन करना है। उसके बाद में रिपोर्ट आपको जनरेट करनी है ना। उसके बाद में क्वेरीज, क्वेरीज मीन्स अगर आपको आपने जो टेबल क्रिएट किया है, जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है, या फिर रिपोर्ट्स आपने बनाया है, उसमें अगर आपको कोई डाटा फाइंड आउट करना है, तो आप वहाँ पे क्वेरी का यूज कर सकते हो, है ना। और क्वेरी आप सिंगल टेबल में भी आप कर सकते हो और मल्टीपल टेबल में भी, बट मल्टीपल टेबल में आपको रिलेशनशिप वहाँ पे दिखानी पड़ती है ना। दो अलग अलग टेबल है, जैसे कि मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था स्टूडेंट का, आज मैं आपको अलग एग्जांपल देता हूँ एम्प्लॉयज़ का, है ना। एम्प्लॉयज़ की जो इंफॉर्मेशन होती, दो अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है एम्प्लॉयज़ की। एक जो टेबल नंबर 1 में होगी, टेबल नंबर ए में उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि उसका पूरा नाम, उसके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन, उसका मोबाइल नंबर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, जो बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, है ना। एक एक टेबल में होगी। सेम एम्प्लॉय की सेकंड टेबल में अलग इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि उसकी जो सैलरी होगी वो है। उसके बाद में उसका पीएफ कितना कट होता है, या फिर उसने ज्वाइन कब किया था, उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है। ऐसे दो अलग अलग टेबल वहाँ पे डिजाइन किए जाएंगे। उसमें आपको रिलेशनशिप दिखानी है ना। तो रिलेशनशिप दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, दोनों में एक चीज आपको कॉमन रखनी है। दोनों में आपको कोई भी एक चीज कॉमन रखनी है, जैसे कि हम उसमें आईडी यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी किसी का भी सिंगल पर्सन का एक ही आईडी होता है, किसी के दो आईडी नहीं हो सकते, या फिर दो लोगों का सिंगल आईडी नहीं हो सकता, है ना। तो आपको वहाँ पर आपको रिलेशनशिप अगर दिखानी है, तो आपको दोनों में एक चीज कॉमन आपको रखनी पड़ेगी। आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व सॉल्व करते हो, है ना। अगर कोई ब्रैकेट में आपको इक्वेशन दिया है, तो उसमें आप क्या करते हो, कोई चीज़ अगर कॉमन होगी तो उसको बाहर निकाल दो, कुछ होता है तो नहीं होता है, होता है ना। वैसे आपको यहाँ पर सेम, अगर आपको दो टेबल में रिलेशन दिखाना है, तो आपको वहाँ पर एक चीज़ कॉमन रखनी है। जैसे हमने डाटाबेस के कुछ एलिमेंट्स हमने कल पढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन भी हमने किया था, इंट्रोडक्शन एमएस एक्सेस का, है ना। एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, डाटा इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा आपके पास में है, या फिर इंफॉर्मेशन आपके पास में अवेलेबल है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं और एज अ रिलेशनशिप डाटाबेस में हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मैंने आपको कल बताया था, जीयूआई, इसका शॉर्ट फॉर्म है ना। जीयूआई का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको भी आप वहाँ पे हाईलाइट कर लो, क्योंकि आपको आ सकता है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म, जीयूआई का फुल फॉर्म, ऐसे अलग अलग शॉर्ट फॉर्म्स आपको यहाँ पर यूज करने हैं। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007। अभी हमें एक्चुअल में उसको देखना है, उसका इंटरफेस कैसे होगा। इंटरफेस में उसके अलग अलग मेनू, है ना, उसमें क्या क्या कंटेंट दिए है, मेनू बार में कौन कौन से कंटेंट है, नेवी
एप्लीकेशन पेन क्या होता है, एक्चुअल में वर्केबल एरिया कौन सा है उसका, है ना, स्टेटस बार क्या होता है, ये सब आपको इसमें देखना है अभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी। स्टार्टिंग विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007, वी कैन यूज MS एक्सेस 2007 टू स्टोर एंड मैनेज अवर डाटा। लेट्स लर्न हाउ टू स्टार्ट MS एक्सेस। ऑलरेडी हमने कल देखा इंट्रोडक्शन में। अगर आपको एक्सेस में डाटा आता ये लिख क्रिएट, ठीक है, ये शेयर करें। MS एक्सेस में हम क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने कल देखा कि हम उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। मैनेज जैसे हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी और साथ के साथ में हम शेयर भी कर सकते हैं, है ना। तो आपको अगर स्टार्ट करना है MS एक्सेस, सिंपल है। कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको स्टार्ट करना है कंप्यूटर पे, आप सबसे पहले क्या करते हो, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो। सही है ना, सही है कि नहीं। अगर आपको पेंट या फिर कोई गेम ऑन करना है, अगर आपके डेस्कटॉप पे शॉर्टकट नहीं है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो। सेम यहाँ पर भी है, क्लिक, फर्स्ट स्टेप आएगी आपकी क्लिक ऑन स्टार्ट। जो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में आपको एक राउंडेड सिंबल मिलता है विंडोज 7 में, और स्क्वायर सिंबल मिलता है आपको विंडोज 10 में। अब मेरे पास में विंडोज 10 है ना, मैं आपको ऐसे बताऊंगा इसकी स्टेप कैसे होती है। बट विंडोज 7 में आपको राउंडेड शेप मिलता है, एक लोगो होता है विंडोज का, उस पर आपको क्लिक करना होता है, जिसको हम स्टार्ट बटन बोलते हैं। उसके बाद में आपको ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन सिलेक्ट MS एक्सेस 2007। ये तो सब कॉमन चीज़ है, हर एक को ये पता है ना। कोई भी एप्लीकेशन अगर हमें स्टार्ट करना तो हम ये वाला step हम करते हैं। तो जब हम उस पर क्लिक करते हैं, MS ऑफिस एक्सेस 2007 पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो हमें ये वाली स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक फिगर 1.3 वहाँ पे शो की गई है ना। वेट अ मिनट, मुझे एक लिंक, क्लास की लिंक शेयर करनी है। वेट अ मिनट, 7 बोला था। जब हम MS एक्सेस पे क्लिक करते हैं, तो तब हमें ये वाला इंटरफेस ओपन होता है, मीन्स दिस विंडो विल अपीयर, है ना। फिगर नंबर 1.3, गेटिंग स्टार्टेड विद MS एक्सेस स्क्रीन, ये वाली स्क्रीन आपको यहाँ पर मिलेगी। एक टिप आपको यहाँ पर मिलेगी, द गेटिंग स्टार्टेड विद MS ऑफिस एक्सेस screen displays sample template that can be utilized to create the database। टेम्पलेट के लिए आपको एक अलग से टॉपिक यहाँ पर दिया है, टेम्पलेट्स। हाँ, टेम्पलेट्स आपको मैं ऑलरेडी एक चीज़ आपको बताता हूँ, टेम्पलेट्स क्या होते हैं। एक प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट होंगे, हाँ, उसका एक सैंपल आपके पास में रेडी है, आपको सिर्फ उसको क्लिक करना है। जैसे कि सर्टिफिकेट, मुझे अगर 100 बच्चों को एक सेम सर्टिफिकेट देना है, तो मेरे पास में एक सैंपल कॉपी रेडी होगी, है ना। तो सैंपल कॉपी में क्या कर सकता हूँ, मुझे अगर चेंजेस क्या करने, 90% डाटा सेम होगा, जैसे कि स्कूल का नाम, स्टैंडर्ड, कंपटीशन कौन सी है, जो कंटेंट होंगे उसमें जो डिज़ाइन उसकी सेम होगी, उसका लोगो सेम होगा। उसमें अलग अलग कंटेंट को यूज़ करने, जैसे टेक्स्ट हमें वहाँ पे यूज़ करने, चेयरमैन के सिग्नेचर का कॉलम, प्रिंसिपल सिग्नेचर का कॉलम, है ना, या फिर क्लास टीचर सिग्नेचर का कॉलम। ऐसे ये जो चीज़ है 90% कंटेंट हम वहाँ पे सेम देख सकते हैं। बट क्या होगा, 10% में स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर, ये वाला चेंज होगा। उसने उसमें जो
प्राइज उसने जीती है, मीन्स उसका नंबर क्या था, एज अ पार्टिसिपेंट उसको सर्टिफिकेट मिल रहा है, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज उसको मिल रहा है ना। ऐसे कुछ चीज़ होती है जो हमें चेंज करना पड़ती है। तो टेम्पलेट क्या होता है, प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे मिलता है, सिर्फ आपको उसमें कुछ माइनर चेंजेस करने पड़ते हैं। इससे क्या होगा, आपका टाइम उसमें बचता है। We can choose one a new blank database or open an existing database already created। आपको क्या करना है, अगर आपको टेम्पलेट नहीं चाहिए तो आपका उसमें सिंपल ऑप्शन है ब्लैंक डाटाबेस, जो यहाँ पे फर्स्ट आपको मिल रहा है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है वहाँ पर, है ना। तो ब्लैंक डाटाबेस पर अगर आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे पूरा डाटाबेस आपका ब्लैंक रहेगा, आपको हर एक चीज़ वहाँ पे चेंज करनी है ना। और आपके पास में सेकंड ऑप्शन है, अगर आपने कोई ऑलरेडी डाटाबेस क्रिएट किया है आप उसको रीओपन भी कर सकते हो, ठीक है। द इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय इंटरफेस। इंटरफेस मीन्स स्क्रीन, जो भी आपके सामने अभी अवेलेबल है। मेरे सामने अभी क्या एक पीडीएफ फाइल ओपन है, साइड में मेरा चैट बॉक्स ओपन है, उसके नीचे पार्टिसिपेंट्स मुझे शो कर रहे हैं और नीचे मेरा वीडियो चल रहा है। ये जो आपको सभी चीज़ आपके आंखों के सामने दिख रहा है उसको हम इंटरफेस बोलते हैं, है ना। तो जैसे हम MS एक्सेस 2007 पे क्लिक करते हैं तो आपको ब्लैंक डाटाबेस पे हमें क्लिक करना है, मीन्स वहाँ पे आपको अलग अलग टेम्पलेट मिलेंगे, उसमें आपको ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करना है, दैट मीन्स क्रिएट करना है। उसके बाद में जो भी ओपन होगा ये आपके सामने ओपन है, मीन्स ये आपका इंटरफेस होगा। जैसे कि आपको जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है वो ब्लैंक डाटाबेस की है, कुछ एरो दिखाए वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसको हमने हमने उन्होंने कुछ नाम वगैरह वहाँ पे दिए, जैसे कि ऊपर एक शॉर्ट टूल बार है, उसको क्विक एक्सेस टूल बार दिया है, टाइटल बार जहाँ पे हम टाइटल सेट करते हैं, रिबन, रिबन आपके लिए नया वर्ड होगा रिबन, कभी सुना है आप लोगों ने रिबन, सुना है? हम्म, हाँ, रिबन, रिबन मीन्स मेनू बार, है ना। हमें और सभी को पता है कि मेनू क्या होता है, अलग अलग टाइप के उसमें कंटेंट दिए जाएंगे, हम उसमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करना, क्रिएट करना, उसमें चेंजेस करना, है ना। ऐसे अलग अलग चीज़ हम वहाँ पे करते हैं। जो चीज़ आपको वहाँ पे मिलेंगी, अलग अलग टाइप के आपको मेनू मेनू मिलते हैं, है ना। वो जो पूरी स्ट्रिप होती है, जो अलग अलग मेनू होते हैं जो कि एक ही सिंगल जगह पे आपको दिखते हैं, उसको हम रिबन बोलते हैं, ठीक है। To create a new database or modify an existing one, we will work with the access window, which is primary, uh, which is the primary interface for MS Access 2007। आपके पास में आपके सामने ऑलरेडी एक पेज ओपन है जो आपका एक्सेस है, सॉरी एक्सेस का इंटरफेस है। वहाँ पे आपको अलग अलग मेनू मिलेंगे, जैसे कि क्विक एक्सेस टूल बार, याद रखा अभी तो मैडम क्विक एक्सेस टूल बार ऊपर दिया है, एक शॉर्ट विंडो, सॉरी शॉर्टकट हम उसको बोल सकते हैं। आपको सेव करना है, कंट्रोल जेड मीन्स अंडू रिडू करना है, उसके लिए हमें क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ करना पड़ता है। टाइटल बार में हम वहाँ पे हमारा जो डाटाबेस हमने बनाया उसको हम अलग अलग टाइप का नाम दे सकते हैं, है ना। रिबन, रिबन में आपको हर एक कंटेंट आपको मिलेंगे, हर एक मेनू आपका रिबन में इंक्लूड किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे अगर आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको डाटाबेस के रिगार्डिंग हर एक चीज़ मिलती है। जैसे आपको प्रिंट निकालनी है आपको ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, आपको अगर सेव करना है अलग तरीके से सेव एज करना है, आपको फिर से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आपको ओपन करना है एग्जिस्टिंग, अगर आपको डाटाबेस ओपन करना है तो सेम आपको विंडोज, सॉरी MS ऑफिस का जो लोगो होगा उस पर आपको क्लिक करना है ना। तो आपको अगर आप किसी किसी के साथ में आपको शेयर करना है तो भी आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे। नेविगेशन पेन, नेविगेशन पेन में आपको अलग अलग टाइप के नेविगेशन
ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि आप टेबल आपने बनाया तो आप उस पर जा सकते हो, आपने रिपोर्ट बनाया है तो आप रिपोर्ट पे जा सकते हो, आपने अगर कोई फॉर्म क्रिएट किया है टेबल के रिगार्डिंग तो आपको भी यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद में क्वेरीज, अगर आपने क्वेरी डिजाइन की है तो आपको भी ये नेविगेशन पेन में मिलेगा। एंड लास्ट, स्टेटस बार। व्हाट इज मीन बाय स्टेटस बार? क्या हो सकता है? स्टेटस सबको पता है क्या होता है। बताओ क्या होता है स्टेटस? ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट व्हाट्सएप यूज करते हैं, स्टेटस रखते हैं। क्या होता है स्टेटस में? नहीं पता? जब हम यूज करते हैं सर, फोटो रखना है स्टेटस पे हम रखते हैं। अबाउट द इंफॉर्मेशन में रिटर्न, ये भी आ सकता है। मैंने आंसर दिया है कि आपके मन में जो लग रहा है आप वहाँ पे टाइप करके वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, अगर व्हाट्सएप के बारे में हमें बताना है तो, है ना। जैसे मुझे अगर किसी को गुड, मतलब मॉर्निंग में, अभी मॉर्निंग का टाइम चल रहा है तो मैं गुड मॉर्निंग लिख सकता हूँ, है ना। सब वहाँ पे स्टेटस देखते हैं। किसी का बर्थडे जैसे मेरा था तो मैंने वहाँ पे स्टेटस रखा था, जिसने मुझे विश किया उसका फोटो मैंने वहाँ पर रखा था। ऐसे अलग अलग, मतलब करंट हमारे दिमाग में अभी क्या चल रहा है उसके बारे में हम वहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर हमारे पास में कुछ फोटोग्राफ्स है हम वहाँ पे पोस्ट कर दो। सेम स्टेटस में क्या होगा, आप करंट जो आपने डेटाबेस ओपन किया है उसके रिगार्डिंग आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि टेबल कि कितने वहाँ पे कंटेंट हमने दिए, जैसे उसमें एमएस वर्ड में अगर आप देखते हो या फिर एक्सेल में, है ना। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एक मिनट हमारे यहाँ पे विंडोज 10 में एमएस एक्सेस 2010 का सेटअप दिया है। ठीक है, मैं आपको एक प्रैक्टिकली बता दूँ, ठीक है। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सॉरी। मैंने अभी स्क्रीन शेयर किया आपके साथ में, आपके सामने जो मेरा पीडीएफ ओपन है वो भी आपको दिख रहा है, ठीक है। नीचे जो टास्क बार है, अभी विंडोज 10 है इसलिए उसका टास्क बार अलग होता है एज कम्पेयर टू विंडोज 7, है ना। यहाँ पे आपको स्टार्ट का बटन मिल रहा है जो कि स्क्वायर शेप में, बाकी जगह पे विंडोज 7 में आपको राउंड शेप में मिलेगा। उसके साइड में आपको एक सर्च बॉक्स मिल रहा है। आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली यहाँ पर एमएस एक्सेस टाइप कर सकते हो, और सेकंड ऑप्शन आपके पास में स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको एमएस ऑफिस का जितने भी कंटेंट्स है वहाँ पर, जैसे एमएस ऑफिस का सबको दिख रहा है यहाँ पर, स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, जब मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एमएस ऑफिस का सेटअप मिलेगा, मीन्स एक फोल्डर मिलेगा, उस पर मैं जाके एमएस एक्सेस पे क्लिक कर सकता हूँ। सेकंड ऑप्शन मेरे पास में अवेलेबल है सर्च बॉक्स एक्सेस। मैं अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या फिर एक्सेस या फिर और कोई नाम से अगर सेव हुआ होगा तो मुझे वहाँ पे टाइप करना है, उसको मैं क्लिक कर सकता हूँ। मैंने अभी क्लिक किया, ये वाली स्क्रीन आपके साथ में शेयर हो रही है शायद, है ना। तो ये होगा आपका फर्स्ट स्क्रीन जब आप स्टार्ट करते हो। उसके बाद में मैंने आपको टेम्पलेट बोला था, अवेलेबल टेम्पलेट यहाँ पर कौन कौन से ब्लैंक है, ब्लैंक वेब डाटाबेस है, रिसेंटली डाटा टेम्पलेट मैंने क्रिएट किया होगा तो उसको मुझे मिलेंगे, सैम्पल्स मुझे मिलेंगे, या फिर मेरा खुद का डाटाबेस टेम्पलेट अगर मैंने क्रिएट किया होगा तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। और सेकंड, अगर आपको office.com से कुछ अलग अलग टाइप के टेम्पलेट चाहिए, जैसे कि प्रोजेक्ट वगैरह, नॉन प्रॉफिट टास्क के लिए चाहिए, कॉन्टैक्ट के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हो।
फिलहाल तो हमें क्या करना है, ब्लैंक डाटाबेस मुझे क्रिएट करना है। और फाइल नेम साइड में आपको क्या दिख रहा है, फाइल नेम, राइट साइड में आपको फाइल नेम देनी है। डाटाबेस वन आप कुछ भी दे सकते हो, डेमो, ऐसे हम उसको नाम दे सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। स्टेप आपको समझनी है। बाकी जो कंटेंट होते हैं आपके एमएस ऑफिस के वो अलग होते हैं स्टार्टिंग के लिए, यहाँ पर आपको अलग मिलेगा, आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। बाकी जगह पे आपने अगर ब्लैंक पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक वहाँ पे ब्लैंक पेज ओपन होगा, और आपको यहाँ पर फाइल नेम देना जरूरी है। तो आप क्रिएट पे क्लिक करो तो आपका ब्लैंक डाटाबेस यहाँ पे ओपन होगा, है ना। यहाँ पर हमारा अभी ब्लैंक डाटाबेस ओपन हुआ है, जैसे कि हमने इंटरफेस देखा अभी हमारे बुक में। तो ऊपर आपको ये वाला मिलेगा, क्या बोला हमने इसको, माउस कर्सर सबको दिखाई दे रहा है शायद। ये जो है आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। इसमें क्या आपको सेव का ऑप्शन मिल रहा है, अंडू मीन्स एक स्टेप बैक आपको जाना है तो आप यहाँ पे बैक कंट्रोल जेड करके अंडू का यूज कर सकते हो, या फिर रीडू मीन्स एक स्टेप आपको फॉरवर्ड हो जाना है ना। आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, आपको जो जो ऑप्शन चाहिए आप यहाँ पर ऊपर उसको शॉर्टकट में ले सकते हो। उसके बाद में हमने देखा था वहाँ पे एक लोगो मिल रहा था, यहाँ पर तो लोगो नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने आपको डायरेक्टली फाइल का ऑप्शन दिया है। अगर आप विंडोज 7 के लोगो पे क्लिक, सॉरी विंडोज 7 में या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 उस पर अगर आपको फाइल सेव करनी है तो आपको वहाँ पर ऊपर जैसे यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको एक लोगो मिलता था, है ना। इसको आपको क्या करना है, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको फाइल का ऑप्शन मिलता था, जैसे यहाँ पर फाइल का ऑप्शन है ये वाला। क्या चेंज हुआ है 2007 और 16 में, मेरे पास में अभी आई थिंक 10 है ना, उसका वो लेटेस्ट वर्जन मिल रहा है मुझे। मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, जितने भी ऑप्शन मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, एम एस एक्सेस 2007 में आपको जो राउंडेड सिंबल मिलता था उस पर आपको क्लिक करने के बाद यही ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। आपको वहाँ पर होम, क्रिएट, एक्सटर्नल, डाटा, डाटाबेस टू, फील्ड्स, टेबल्स, ऐसे अलग अलग मेनू दिए। ये आपका मेनू बार है जिसको हम रिबन बोलते हैं ना। ये आपका यहाँ पर नेविगेशन पेन है, यहाँ पर मैंने अभी टेबल 1 दिया है ना। अगर मैं यहाँ पे और कोई क्रिएट सपोज फॉर्म क्रिएट करता हूँ, जो भी मैं यहाँ पे टास्क करने वाला हूँ मुझे यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। टेबल 1 पे हमने क्या किया, टेबल क्रिएट किया, उसका फॉर्म क्रिएट किया ऐसे। अगर मैं यहाँ पे टेबल सेकंड लेता हूँ तो यहाँ पे टेबल 2 आएगा, ठीक है। नीचे स्टेटस बार दिया है ये वाला, अभी यहाँ पे स्टेटस क्या है, नम लॉक मीन्स नम लॉक ऑन है। लेआउट व्यू है, हम इसका व्यू चेंज भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसका व्यू चेंज कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए आप इसको मिनिमाइज करो, आपको फुल स्क्रीन मोड पे आ जाएगा। ये होता है आपका इंटरफेस। इंटरफेस में क्या आपने देखा अभी, क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल और राउंडेड शेप आइकॉन, ठीक है। रिबन, रिबन मीन्स आपको हर एक मेनू आपको एक सिंगल स्ट्रिप में मिलने वाले, आप उसको रिबन बोल सकते हैं। उसके बाद में नेविगेशन पेन, वहाँ पे जितने आपने टेबल लिए हैं वहाँ पे आपको साइड बॉक्स, जो आपको लेफ्ट साइड में आपको एक बॉक्स मिल रहा है जो आपका नेविगेशन पेन है, उसको हम उसमें हम देख सकते हैं कितने टेबल हमने वहाँ पे यूज़ किए। लास्ट स्टेटस बार ये वाला, ये अभी क्या स्टेटस है, फिलहाल तो कुछ किया नहीं हमने, इसलिए यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। लेट अस लुक एट द कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेस विंडो। फर्स्ट कंपोनेंट अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हमने अभी जो देखा यहाँ पर आपको सिंबल नहीं मिलेगा, ये जो बटन है आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको फाइल का ऑप्शन मिलेगा, है ना। तो अभी हम जो पढ़ रहे हो लेटेस्ट वर्जन है, इसलिए आपको कुछ चेंजेस वहाँ पे मिलेंगे। ये बुक जो उन्होंने लिया है वो 2007 के ऊपर बेस किया है,
MS the MS, that means MS Office or Microsoft Office button is located at the upper left corner of the window. This button provides access to key menu options such as new, open, save and print. जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, जैसे वहाँ पर ऑप्शन दिए, मैंने फाइल पे क्लिक किया, सेव, ओपन, क्लोज, न्यू, प्रिंट, सेव एंड पब्लिश, ऐसे अलग अलग ऑप्शन इसमें आपको मिलते हैं। ठीक है। सेकेंड, क्विक एक्सेस टूल बार। जो भी कंटेंट आप अभी हम जो कंपोनेंट्स पढ़ रहे हो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है। Then quick access toolbar. The quick access toolbar contains frequently used commands. It is located on the left side of the access window above the ribbon. Ribbon के ऊपर ही आपको मिलेगा लेफ्ट साइड में। The quick access toolbar contain icon for save, undo and redo. हमने ऑलरेडी देखा, उसमें आपको 3 अलग अलग टाइप के ऑप्शंस मिलते हैं, सेव, अंडू, रीडू। आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। आपको यहाँ पर अगर सेव का ऑप्शन नहीं चाहिए, आप इसको रिमूव कर सकते हो। टाइटल बार, this horizontal bar at the top of the window display the current database name. Figure number 1.4, the title bar display the name library database। जो ऊपर दिया है लाइब्रेरी डाटाबेस में आपको उसका नाम मिलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी कोई नाम टेबल को दिया, सॉरी एक टेबल को नाम दिया था हमने, क्या नाम दिया था, डेमो, डेमो डाटाबेस एक्सेस 2007। सबको दिखाई दे रहा है ना। तो ये आपका टाइटल बार हुआ। आप इसमें आपको जो चाहिए ये नाम आप वहाँ पर दे सकते हो। रिबन, द रिबन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टैब विथ कॉमनली यूज कमांड। रिबन में हमने ऑलरेडी देखा मेनू बार होता है, जो वहाँ पे मल्टीपल टैब आपको मिलेंगे। मल्टीपल टैब मीन्स जैसे ये वाले, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डाटा, डाटाबेस टूल, डिजाइन, अरेंज एंड फॉर्मेट। MS एक्सेस 2010 में आपको ऑलमोस्ट 8 अलग अलग टैब मिल रहे हैं, जो आपके विंडोज 7 में, सॉरी MS 7 में सिर्फ 5 ही है ना। यहाँ पर सिर्फ आपको 5 ही कमांड्स मिल रहे हैं, अलग अलग टैब मिल रहे हैं। MS एक्सेस 2010 में आपको यहाँ पे टोटल 8 टैब मिल रहे हैं, फॉर्मेट टैब, अरेंज टैब, डिजाइन, डाटाबेस टूल्स, एक्सटर्नल डाटा, क्रिएट एंड होम एंड फाइल टैब। ठीक है। हमें कुछ चेंजेस उसमें आपको मिलेंगे। अब इसमें आपको क्या दिया है, जो 7 में एक्सेस में आपने यूज किया टैब, उनका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। फर्स्ट, होम टैब। द होम टैब कंसिस्ट व्यू, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, रीच, टेक्स्ट, रिकॉर्ड, सॉर्ट एंड फिल्टर एंड फाइंड ग्रुप। ऑलरेडी जो भी डाटाबेस हम यहाँ पर हम देख रहे हैं होम में, वो हम किस में देख सकते हैं, और एक्सेल में देख सकते हैं। आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा उसमें हम सेम कंटेंट देखते हैं। देन MS वर्ड टाइपिंग अगर आपको करना है MS वर्ड में, तो आपको सेम कंटेंट आपको वहाँ पर मिलते हैं होम टैब में। मीन्स होम टैब हर एक में कॉमन है। अभी हम उसमें शॉर्ट फिल्टर कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, रिकॉर्ड जो होगा आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट जो रिच टेक्स्ट है हम उसमें उसमें चेंज कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड दैट मीन्स आपको इमेज इंसर्ट करनी है, वीडियो इंसर्ट करना है, ऑडियो फाइल इंसर्ट करनी है, तो आपको होम पेज में ही या फिर होम टैब में आपको जाना पड़ेगा। सेकंड, क्रिएट। द क्रिएट टैब कंसिस्ट ऑफ टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट्स एंड अदर ग्रुप। क्रिएट में क्या होगा, जैसे हमने अभी होम में देखा, हम यहाँ पे कॉपी, कट, पेस्ट, फिल्टर, है ना, सॉर्टिंग, और गो टू मीन्स फाइंड आउट, रिप्लेस, और समथिंग आपको कहीं पे जाना होगा मीन्स आपने अलग टेबल बना होगा, तो टेबल का नाम आपको वहाँ पर देना है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। ऐसे अलग अलग ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए अलग ऑप्शन दिए हैं, है ना। अभी क्रिएट, क्रिएट में हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स होते हैं एप्लीकेशन के, उसमें टेबल, आप टेबल को डिज़ाइन भी कर सकते हो। शेयर पॉइंट लिस्ट, आपको क्या क्या शेयर करना है उसकी लिस्ट आप वहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। क्वेरी विजार्ड मीन्स आपको वहाँ पे क्वेरी डिज़ाइन करनी, तो आप वो भी कर सकते हो। देन फॉर्म्स, यहाँ पे फॉर्म्स के लिए आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलने वाले हैं, फॉर्म्स, फॉर्म डिज़ाइन, ब्लैंक फॉर्म आपको चाहिए, फॉर्म विजार्ड आपको यूज़ करना है, नेविगेशन करना है,
या फिर मोर फॉर्म्स, आपको अलग अलग टाइप के फॉर्म्स मिलेंगे। सेकंड रिपोर्ट, उसके बाद में आएगा रिपोर्ट। रिपोर्ट जनरेट करना है आपको, तो आपको रिपोर्ट में जाना पड़ेगा। ये सब आपको क्रिएट में करना है, ठीक है। एक्सटर्नल डाटा टैब कंसिस्ट ऑफ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, कलेक्ट डाटा एंड शेयर पॉइंट लिस्ट। एक्सटर्नल डाटा में क्या होगा, आपको अगर आपको आपने ऑलरेडी कोई डाटा सेव किया होगा तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सेल में डाटा होगा तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। एक्सेस में ऑलरेडी आपने कोई और एक्सेस में बनाया होगा डाटा, आप उसका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, आपने कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अगर बनाया होगा, टीएक्सटी फाइल, तो भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। Database tool tab consists of macros, show, hide, analyze, move data, database tool group। नेक्स्ट टैब में आपको क्या मिल रहा है डाटाबेस टूल में, अब यहाँ पे अलग अलग कुछ नए वाले फंक्शन आप यहाँ पे यूज करने वाले हो, जैसे कि रिलेशनशिप। दो टेबल में आपको रिलेशन दिखाना है ना। मैक्रो एक कमांड होती है, आपको यहाँ पे रन करना है। विजुअल बेसिक आपको यहाँ पर यूज करना है। ऐसे अलग अलग कंटेंट्स आपको यहाँ पर यूज करने हैं। द नेक्स्ट इज डाटा शीट। डाटा शीट टैब कंसिस्ट ऑफ न्यू fields and columns, data type and formatting and relationship groups। आपको वहाँ पर अलग अलग टाइप के ग्रुप्स करने हैं। अभी यहाँ पर आपको क्या है, डाटा शीट नहीं है ना, तो आपको डाटाबेस में उन्होंने वहाँ पर इंक्लूड करके दिया, जैसे कि आप डाटाबेस एक्सेस कर सकते हो, शेयर पॉइंट है ना, देन रिलेशनशिप, ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी। ऐसे वर्जन चेंज है तो वहाँ पे आपको कंटेंट भी चेंज मिलेंगे, ठीक है। तो अलग अलग आपको रिबन में अलग अलग जो टैब है उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है। होम टैब, क्रिएट टैब, एक्सटर्नल डाटा, डाटाबेस टूल एंड डाटा शीट, जो कि आपके एम एस एक्सेस 2007 में दिया है। और एम एस एक्सेस 2010 में कौन कौन से दिए, फिर एडिशनल डिज़ाइन, आप वहाँ पे डिज़ाइन भी कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो आप अलग अलग टाइप से, एंड उसको फॉर्मेट भी कर सकते हो। उसका बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है, इमेज देनी है, वहाँ पर आपको कलर प्रोवाइड करना है, तो आप वहाँ पर कलर दे सकते हो, ठीक है। वर्क एरिया, वर्क एरिया क्या होगा, इन द वर्क एरिया we can add different elements such as table, reports and forms। वर्क एरिया कौन सा है, ये वाला, जैसे हमने यहाँ पे आईडी आपको दिख रहा है, ये आपको वर्क एरिया है ना। वर्क एरिया में हम क्या कर सकते हैं, फिर अलग अलग टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि फॉर्म, रिपोर्ट, टेबल, हम उसको यूज कर सकते हैं वहाँ पर। द वर्क एरिया अपीयर्स डिफरेंट फॉर ईच एलिमेंट। जो भी आपने वर्क एरिया, जो भी आपने एलिमेंट लिया है उसके लिए आप वहाँ पर अलग अलग वर्क एरिया आपको देखेगा, जैसे कि टेबल के लिए अलग होता है और फॉर्म के लिए अलग होता है ना। रिपोर्ट डिजाइनिंग के अलग होगा, ये आपका रिपोर्ट डिजाइनिंग के लिए वर्क एरिया अलग है, टेबल के लिए अलग है, फॉर्म के लिए अलग है और रिपोर्ट्स के लिए अलग होगा। स्टेटस बार, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वहाँ पर स्टेटस बार पे आप क्या देख सकते हो, करंट पोजीशन आप दे सकते हो, है ना, करंट व्यू। जैसे कि द स्टेटस बार इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द एप्लीकेशन विंडो, इट प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट व्यू। करंट व्यू मीन्स हमने वहाँ पर देखा था कौन सा करंट व्यू, हमारा डिजाइन व्यू है। अभी हम यहाँ पे डिजाइन करें। टेबल फॉर्म के लिए लेआउट व्यू है और टेबल के लिए डाटा शीट व्यू है। तो आपने जिस, डिपेंड करता है, आपने टेबल लिया है तो आपको डाटा शीट व्यू मिलेगा, आपने फॉर्म लिया तो आपको कौन सा व्यू मिलेगा, फिर लेआउट व्यू। आप यहाँ पे अलग अलग टाइप का लेआउट चेंज कर सकते हो। रिपोर्ट के लिए आपको डिजाइन व्यू मिलेगा। इट प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट व्यू। करंट व्यू हमने देखा, डिजाइन या फिर डाटा शीट या फिर एक्सेट्रा, अलग अलग टाइप के वहाँ पर आपको व्यू मिलने वाला है। स्टेटस ऑफ द नम लॉक की,
अगर आपने नमलॉक ऑफ रखा है तो वहाँ पर नमलॉक शो नहीं करेगा, ऑन रखा होगा तो आपको यहाँ पर नमलॉक की शो करेगा। एंड ऑप्शंस टू स्विच बिटवीन डिफरेंट व्यूज अवेलेबल, ये वाले यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के व्यूज मिलेंगे। रिपोर्ट व्यू, इस टाइप का आपका रिपोर्ट व्यू मिलेगा आपको, जो आपने बनाया नहीं अभी तक। सेकेंड सेकेंड व्यू आपका अभी यहाँ पर इंस्टॉलेशन चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा पाइवट चार्ट व्यू। आप इसमें चार्ट एज ए चार्ट भी उसको देख सकते हो, पाइवट चार्ट, है ना। ऐसे अलग अलग व्यूज आपको वहाँ पर मिलेंगे। उत्कर्ष मेघे, नेक्स्ट नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन आपके लेफ्ट साइड के विंडो पे रहेगा, एक्सेस की विंडो पर। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सेस विंडो इज द नेविगेशन पेन विच एक्ट एज the main control for each access database. The navigation pane displays the various elements available on the in the database. ऑलरेडी हमने देखा जो नेविगेशन पेन होगा ये वाला, इसमें हमने टेबल लिया है ना। हम इसमें क्वेरी अगर लेते हैं तो यहाँ पर क्वेरी का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। फर्स्ट टेबल है इसलिए, है ना। अगर आप यहाँ पे दो टेबल लेते हैं मीन्स रिलेशनशिप वहाँ पर अगर हम दिखाते हैं तो यहाँ पर आपको दो टेबल शो करने पड़ेंगे। ये आपका नेविगेशन पेन है। अगर आपने टेबल का यूज़ किया तो आपको यहाँ पे टेबल शो होगा। आपने अगर कोई क्वेरी डिज़ाइन की है अलग टेबल के लिए तो आपको यहाँ पे अलग टेबल मिलेगा। ऐसे जो अलग अलग कंटेंट्स होते हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं। द नेविगेशन पेन डिस्प्ले द वेरियस एलिमेंट्स अवेलेबल इन द डाटाबेस। कौन कौन से एलिमेंट्स वहाँ पे शो करेगा वो फिगर नंबर 1.5 आपके सामने अवेलेबल है, और उसके अलग अलग कंटेंट जो आपको टेक्स्ट में मिलेगी। टेबल, क्वेरीज, फॉर्म, रिपोर्ट, पेज, मैक्रो, मॉड्यूल्स, ऐसे अलग अलग टाइप के नेविगेशन पेन के एलिमेंट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। वी कैन डिस्प्ले और क्लोज द नेविगेशन पेन एज रिक्वायर्ड। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उस पर उसको क्लोज भी कर सकते हो इस तरीके से। Display or close the navigation pane, click the shutter, click the shutter bar, हाँ click the shutter bar button at the right side of the navigation pane। यहाँ पर जो मैंने अभी यहाँ पर क्लिक किया है ये वाला शटर बार, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको हाइड करना है तो आप उस पर क्लिक करो, अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। द नेविगेशन पेन विल एक्सपांड और कोलैप्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। इस तरीके से आपके अलग अलग कंटेंट्स हैं एमएस एक्सेस इंटरफेस के जो हमने अभी देखे। बाकी हम नेक्स्ट जब हमारा क्लास होगा उस टाइम हम देखेंगे क्रिएटिंग अ न्यू डाटाबेस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट जब हमें क्लास मिलेगा नेक्स्ट वीक में शायद तो हम देखेंगे। बाय टू ऑल।